पहले नजर डालेंगे खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई इंसानी तारीख में एक तब्दीली है जो इंसानी सलाहियतों में इजाफा करेगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि एआई टेक्नोलॉजी की अफादियत मुसलसल बढ़ रही है। बिहार कानून साजिया के अहाते में अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामले पर एहतजाज और मुजाहिरा किया। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए मुल्क के हर तबके की शमूलियत जरूरी है। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने कहा कि एआई इंसानी तारीख में एक ऐसी तब्दीली है जो इंसानी सलाहियतों में इजाफा करेगा। हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंसानी सलाहियतों को फरोग मिल रहा है। मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हम मौजूदा अहद में एआई से क्या नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे नौजवान आबादी है। हिंदुस्तानी नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और अपनाता भी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हम समिट में आए तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। यह नहीं
कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि टेक्नोलॉजी की अफादियत मुसलसल बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज सेमीकंडक्टर बनने लगा और एआई समिट में न सिर्फ पूरी दुनिया से 100 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की, बल्कि एआई से मुतल्लिका हजारों स्टार्टअप भी सामने आए हैं। आज हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी सतह पर खुद को साबित करने में कामयाब रहा है। शुरू से इसके साथ खड़े रहे, जिसके कारण देश में आज सेमीकंडक्टर बनने लगा और एआई समिट ने पूरी दुनिया को केवल 100 से ऊपर देश ही नहीं आए, बल्कि हजारों हजार एआई से जुड़े हुए स्टार्टअप आए, लाखों। और भारत आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को खड़ा कर पाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार कानून साज असेंबली के अहाते में एआईएमआईएम के अरकान असेंबली ने बिहार की दूसरी सरकारी जुबान उर्दू का कत्ल बंद करो के स्लोगन के साथ एहतजाजों मुजाहिरा किया। एआईएमआईएम के रियासती सदर और मेंबर असेंबली अख्तरुल ईमान ने कहा कि उर्दू जबान के असातिज़ा की तकर्री नहीं की जा रही है। उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत संजीदा नहीं है। ये हमारा साफ कहना है कि उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है और अपने नागरिकों को उनकी मादरी जबान में एजुकेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, यह संविधानिक कंपल्सन है। लेकिन सरकार संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। मदरसे में बहाली नहीं हो रही है। TRE-4 की बहाली होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए, उसको भी इन लोगों ने लेट कर दिया है। AMU सेंटर जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच था। उधर आरजेडी एमएलए रणविजय साहू ने कहा कि हुकूमत गरीब और पसमानदा मुखालिफ है। हुकूमत गरीबों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीबों और पसमानदा तबके को फायदा पहुंचाने के लिए जात पर मबनी मृदमशुमारी कराने के लिए 500 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन गरीबों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कि बिहार में जो 500 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा के जाति जनगणना कराया गया, उसका लाभ वंचितों को मिले, गरीबों को मिले। आखिर कौन लोग जो ठेला चला रहा है, कौन लोग हैं जो गरीब हैं, कौन लोग हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं? तो उनके लिए जो कानून बना था, कहीं न कहीं उनको, उन गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा। तो वहीं जेडीयू के एमएलए अजीत कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से नाफिज है। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत हुकूमत के शराबबंदी कानून से खुश है। नीतीश कुमार ने बिहार में आम आवाम के हित में शराबबंदी कानून ले आकर और इसको लागू कराया है। बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू है। गरीबों के परिवार में अमन चैन शांति है, सद्भाव है और पूरा प्रदेश शराबबंदी से खुश है और आगे भी इसको सख्ती से सरकार बढ़ाएगी, ये हमारा मानना है।
नालंदा जिले के राजगीर में वाक़ नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा प्रोग्राम से खिताब करते हुए अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए मुल्क की हर कम्युनिटी की शमूलियत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियती तबका बाइख्तियार और खुद कफील ना हों। क्योंकि केंद्र में हमारे मंत्रालय में जितने अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम है, उनके साथ डायरेक्टली राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने से फ़ायदा इसलिए है कि एक दूसरे का हम आदान प्रदान करेंगे सोच विचार को और फिर तालमेल अच्छा होगा। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही बिहार समेत पूरे मुल्क में रोजे का आगाज हो गया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर माह रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने 2014 से मुसलमानों के लिए नाफिज तालीम और सरकारी मुलाजमतों में 5% रिजर्वेशन की सहूलत को खत्म कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मरकजी और रियासती हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर बिहार के मुंगेर जिला समेत रियासत के तमाम अजला के सरकारी स्कूलों में दर्जा यकम से 8वीं तक के तुलबा की तालीम और सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम शुरू की है। मरकजी वजारत माही परवरी व मवेशी वसाइल और वजारत डेयरी के मातहत इदारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मुंगेर जिले के तमाम सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 7,800 तुलबा को 180 दिनों तक सुधा दूध फराहम करने का मरहलावार अमल शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट निखिल धनराज निपंकर ने कहा कि इस स्कीम के आगाज से तमाम सरकारी स्कूलों में तुलबा की हाजिरी में इजाफा होगा, उनकी सेहत बेहतर होगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के रियासती अफसर डॉक्टर पद्मावीर सिंह ने बताया कि इन तमाम सरकारी स्कूलों में जहां इस स्कीम को नाफिज किया गया है, वहां तुलबा की हाजिरी में नुमाया इजाफा हुआ है। गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम की शुरुआत मुंगेर से की। इसके पहले चरण में सप्ताह में महीने में 5 दिन बच्चों को पौष्टिक दूध दिया जाएगा, जो आप लोगों को आज हम लोगों ने टेट्रा पैक में उपलब्ध कराया है। अराउंड 180 to 200 ml का मिल्क होगा, जिसका सेवन आपको करना पड़ेगा मिड डे मील के बाद, जैसे डीओ साहब ने आपको कहा। ये काफी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई इंसानी तारीख में एक तब्दीली है जो इंसानी सलाहियतों में इजाफा करेगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि एआई टेक्नोलॉजी की अफादियत मुसलसल बढ़ रही है। बिहार कानून साजिया के अहाते में अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामले पर एहतजाज व मुजाहिरा किया। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करने के लिए मुल्क के हर तबके की शमूलियत जरूरी है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। दें इजाजत, आदाब।